अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? जल्दी से मेरा सूट प्रेस कर दे, मुझे शॉपिंग जाना है। जब ठंड से कांपती सांस ने मना किया तो घमंडी बहू ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन फिर उस लाचार बुढ़िया का ऐसा सच सामने आया कि पूरे खानदान के होश उड़ गए। माघ के महीने की वह हाड़ कंपा देने वाली सुबह थी, जब सर्द हवाएं किसी नुकीले खंजर की तरह सीधे हड्डियों को चीर रही थीं। पूरे शहर पर घने कोहरे की एक सफेद और मनहूस चादर बिछी हुई थी, जिसमें सूरज की एक किरण तक जमीन पर नहीं पहुंच पा रही थी। शहर के सबसे आलीशान और महंगे इलाके में स्थित उस भव्य संगमरमर के बंगले में सब कुछ शांत था, लेकिन उस बंगले की चार दीवारी के भीतर इंसानियत और ममता का सरेआम कत्ल हो रहा था। बंगले के सबसे ठंडे और सीलन भरे पिछले हिस्से में एक 60 साल की बूढ़ी औरत जमीन पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। वह कौशल्या देवी थीं, जिन्होंने अपनी जवानी के सुनहरे दिन दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर और अपने हिस्से की रोटियां भूखे रहकर गुजारे थे, ताकि उनका इकलौता बेटा एक बड़ा अफसर बन सके। आज उनका वही बेटा अविनाश शहर की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक बन चुका था। लेकिन उस बेटे की सफलता ने कौशल्या देवी के हिस्से में सुख नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक नर्क लिख दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अविनाश का विवाह एक बेहद अमीर और बिगड़ैल लड़की शिखा से हुआ था। शिखा के लिए रिश्तों की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी दुनिया सिर्फ महंगे कपड़ों, हीरे के जेवरों और अपने झूठे रुतबे तक सीमित थी। उस सर्द सुबह जब पानी भी बर्फ बन रहा था, शिखा अपने गर्म और वातानुकूलित कमरे से बाहर निकली। उसने हीटर की गर्मी से तपते हुए अपने शरीर पर एक महंगा रेशमी गाउन पहना हुआ था। उसके हाथ में रेशम का एक भारी और कीमती सूट था, जिसे वह घसीटते हुए कौशल्या देवी के उस ठंडे कमरे की तरफ लाई। कमरे का दरवाजा पैर से जोर से खोलते हुए शिखा ने अपनी कर्कश और नफरत भरी आवाज में कहा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ मर गई? सुबह के 10 बज चुके हैं और तू अभी तक इस फटी हुई रजाई में मुंह छुपाए पड़ी है। कौशल्या देवी का शरीर ठंड और बुखार से थर थर कांप रहा था। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे और सांसें उखड़ रही थीं। उन्होंने अपनी धुंधली और आंसुओं से भरी आंखों से अपनी बहू की तरफ देखा। जल्दी से उठ और मेरा यह नया सूट प्रेस कर दे, मुझे अपनी सहेलियों के साथ शहर के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग करने जाना है। शिखा ने वह भारी सूट सीधा कौशल्या देवी के कांपते हुए चेहरे पर फेंक दिया। कौशल्या देवी ने अपने सूखे हुए गले से बहुत मुश्किल से आवाज निकाली, बहू, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड है। मुझे रात से बहुत तेज बुखार आ रहा है और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। कौशल्या देवी ने अपने फटे हुए पल्लू से अपने आंसू पोंछे। मुझसे जमीन पर बैठा नहीं जा रहा है बेटी। आज तू किसी नौकर से कपड़े इस्त्री करवा ले। मैं कल तेरे सारे कपड़े धो दूंगी। लेकिन उस डायन बहू के सीने में दिल की जगह एक काला पत्थर रखा हुआ था। शिखा ने एक भयानक और व्यंग्यात्मक अट्टहास किया। नौकर? मैंने नौकरों को पैसे देकर काम करने के लिए रखा है, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं। तू इस घर में मुफ्त का अन्न खाती है तो तुझे इस घर की गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। शिखा ने आगे बढ़कर कौशल्या देवी की वह पुरानी रजाई एक झटके में खींच ली। सर्द और बर्फीली हवा ने कौशल्या देवी के कमजोर शरीर को जकड़ लिया और वे दर्द से कराह उठी। नाटक मत कर मेरे सामने। अभी के अभी उठ और यह सूट प्रेस कर, वरना आज तुझे खाने के लिए अन्न का एक दाना और पीने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। कौशल्या देवी की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण उनके पैर लड़खड़ा गए। वे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुईं और उन्होंने बिजली की वो भारी इस्त्री अपने कांपते हाथों में उठाई। फर्श पर नंगे पैर खड़ी वह बूढ़ी मां अपने आंसुओं को पीते हुए उस रेशमी कपड़े को इस्त्री करने लगी। तभी दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज सुनाई दी। वह कौशल्या देवी का अपना खून, उनका इकलौता बेटा अविनाश था। अविनाश ने एक बेहद महंगा विदेशी कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक सोने की घड़ी चमक रही थी। बेटे को देखते ही कौशल्या देवी की आंखों में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। उन्हें लगा कि शायद उनका खून उन्हें इस नर्क से बचा लेगा। अविनाश, मेरे लाल, देख तेरी पत्नी इस हाड़ कंपाने वाली ठंड में मुझसे क्या करवा रही है। मुझे बचा ले बेटा, मेरा शरीर टूट रहा है। कौशल्या देवी ने अपने बेटे के सामने अपने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। लेकिन अविनाश के चेहरे पर कोई ममता नहीं, बल्कि एक अजीब सी झल्लाहट और गुस्सा था। उसने अपनी मां की उन दर्द भरी आंखों में देखने के बजाय अपनी पत्नी शिखा की तरफ एक चापलूसी भरी मुस्कान से देखा। मां, तुम दिन भर घर में खाट तोड़ती रहती हो,
एक छोटा सा काम करने में तुम्हें क्या मौत आ रही है? शिखा को देर हो रही है, उसे जाने दो। अविनाश के ये शब्द कौशल्या देवी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। जिस कोख ने उसे 9 महीने तक अपने भीतर पाला था, जिस माँ ने कड़ाके की ठंड में अपने हिस्से का गर्म कंबल उसे ओढ़ाकर खुद ठंडी जमीन पर रातें गुजारी थीं, आज वही बेटा अपनी माँ को एक नौकरानी से भी बदतर समझ रहा था। और वैसे भी माँ, तुम्हारे इस रोज रोज के रोने धोने से मेरे घर की शांति भंग हो रही है। चुपचाप काम करो और अपने इस सीलन भरे कमरे में ही रहा करो। मेरे अमीर दोस्त घर आते हैं तो तुम्हारी यह गंदी शक्ल देखकर मुझे शर्म आती है। अविनाश ने अपनी ही मां के अस्तित्व को कीचड़ में रौंद दिया। शिखा का अहंकार अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगा कि जब बेटा ही अपनी मां का सगा नहीं है तो वह इस बुढ़िया के साथ कुछ भी कर सकती है। तभी इस्त्री करते हुए कौशल्या देवी के कांपते हाथों से इस्त्री फिसल गई और सूट के एक छोटे से किनारे पर लग गई। सूट का वह हिस्सा हल्का सा जल गया। यह देखते ही शिखा के सिर पर जैसे कोई खूनख्वार शैतान सवार हो गया। अंधी हो गई है क्या बुढ़िया? शिखा ने एक भयानक चीख मारी और आगे बढ़कर कौशल्या देवी के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि उस बूढ़ी मां का संतुलन बिगड़ गया। कौशल्या देवी हवा में उछलकर दूर उस कठोर संगमरमर के फर्श पर जा गिरी। उनका माथा पास रखे एक लोहे के बक्से से टकराया और वहां से खून की एक मोटी धार बह निकली। खून की वह लाल धार उस सफेद फर्श पर फैलने लगी। अविनाश अपनी मां को खून से लथपथ देखकर भी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। मेरा 50,000 का सूट जला दिया इस मनहूस औरत ने। आज तो मैं इसे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। शिखा पागलों की तरह चीख रही थी। उसने अविनाश का कॉलर पकड़ लिया। अविनाश, आज फैसला कर लो, या तो इस आलीशान घर में मैं रहूंगी या फिर यह गंदी और पनौती बुढ़िया। मुझे अभी के अभी इसे इस घर से बाहर निकालो। अविनाश, जो अपनी पत्नी की दौलत और रुतबे का गुलाम बन चुका था, उसने बिना एक पल सोचे अपनी मां की तरफ नफरत से देखा। तुमने मेरी नाक कटवा कर रख दी है मां। तुम सच में हमारे इस स्वर्ग जैसे घर के लिए एक कलंक हो। निकल जाओ अभी के अभी मेरे घर से। सड़क पर जाकर भीख मांग लेना, लेकिन मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अविनाश ने अपनी मां के कांपते हुए शरीर को कॉलर से पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। कौशल्या देवी दर्द से कराह रही थीं। उनके माथे से खून टपक रहा था। मुझे मत निकालो मेरे लाल। इस कड़ाके की ठंड में मैं कहां जाऊंगी? मैं तो बर्फ बनकर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे घर के पीछे वाली गौशाला में जानवरों के साथ रह लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से मत निकालो। कौशल्या देवी ने अपने ही बेटे के पैर पकड़ लिए, लेकिन उस पाषाण हृदय बेटे ने अपनी मां को इतनी जोर से लात मारी कि वे दरवाजे की चौखट से बाहर सीधे सड़क की उस जमी हुई बर्फ पर जा गिरी। शिखा ने उनके मुंह पर उनका एक पुराना झोला फेंक कर मारा। ले जा अपनी यह फटी हुई रजाई और जाकर किसी नाले में डूब कर मर जा। बंगले का वह विशाल और भारी लोहे का दरवाजा हमेशा के लिए कौशल्या देवी के मुंह पर बंद हो गया। वह बूढ़ी और लाचार मां उस खून जमा देने वाली ठंड में अपने माथे से बहते खून को पोंछते हुए आसमान की तरफ देखकर रो रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पी लिया और एक बहुत गहरी लेकिन खौफनाक सांस ली। उनके सीने में सुलग रही ममता अब पूरी तरह से राख हो चुकी थी, और उस राख से एक ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला भड़क रही थी जो बहुत जल्द उस पूरे बंगले और उस घमंड के साम्राज्य को जलाकर खाक करने वाली थी। कौशल्या देवी लड़खड़ाते कदमों से उठीं और उन्होंने अपने झोले से एक पुराना लेकिन कीमती मोबाइल फोन निकाला। उन्होंने अपने कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया और बस एक लाइन कही, समय आ गया है, मैं अपनी शक्तियां वापस ले रही हूं। उधर बंगले के अंदर शिखा और अविनाश अपने इस कृत्य पर जश्न मना रहे थे। शिखा ने एक नया और उससे भी ज्यादा महंगा सूट पहना और अपनी कीमती गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल गई। अविनाश अपने दालान में बैठा, विदेशी शराब का गिलास हाथ में लिए अपने नए व्यापारिक सौदे की फाइलें देख रहा था। शाम ढलने लगी थी और कोहरा अब एक भयानक अंधेरे में बदल रहा था। तभी बंगले के बाहर एक साथ कई पुलिस की गाड़ियों और लाल बत्ती वाली गाड़ियों के सायरन गूंज उठे। सायरन की उस डरावनी आवाज से पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। अविनाश के हाथों से शराब का गिलास छूट गया। बंगले के मुख्य दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोला गया।
अंदर शहर के सबसे बड़े पुलिस अधीक्षक और उनके साथ देश के जाने माने वकीलों की एक पूरी फौज दाखिल हुई। उनके पीछे दर्जनों हथियार बंद सिपाही थे। अविनाश का नशा एक पल में हिरण हो गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वह दौड़कर बाहर आया और अपनी झूठी अकड़ दिखाते हुए बोला, अरे कप्तान साहब, यह क्या बदतमीजी है? आप लोग बिना इजाजत मेरे इस निजी बंगले में कैसे घुस आए? जानते नहीं मैं कौन हूं? इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हूं मैं। कप्तान साहब ने एक व्यंग्यात्मक और ठंडी मुस्कान के साथ अविनाश को देखा। उन्होंने अपनी जगह से हटे बिना अपने पीछे खड़े वकीलों की तरफ इशारा किया। सबसे वरिष्ठ वकील जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने अपनी फाइल से एक भारी दस्तावेज निकाला और उसे अविनाश के सीने पर दे मारा। अपनी जुबान को लगाम दे, नीच इंसान। तू जिसे अपना बंगला कह रहा है, वह असल में तेरा है ही नहीं। अविनाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बंगला, ये कंपनी मेरे पिता ने मेरे नाम की थी। वकील साहब ने एक ऐसा खौफनाक अट्टहास किया कि बंगले की दीवारें कांप उठीं। तुम्हारे पिता कोई मूर्ख नहीं थे अविनाश। उन्हें पता था कि तुम्हारे अंदर लालच का एक ऐसा जहर भरा है जो समय आने पर अपनी ही मां को डस लेगा। वकील साहब ने गला साफ किया और एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी मौत से पहले इस करोड़ों की कंपनी, इस बंगले और अपनी सारी चल अचल संपत्ति का असली मालिकाना हक अपनी पत्नी यानी श्रीमती कौशल्या देवी के नाम कर दिया था। यह सुनते ही अविनाश के कानों में जैसे किसी ने खौलता हुआ तेल डाल दिया हो। नहीं, ये झूठ है। मेरे पास कागजात हैं जिनमें मेरा नाम है। अविनाश पागलों की तरह चीखने लगा। वो कागजात सिर्फ एक अस्थाई व्यवस्था थी, मूर्ख। वकील साहब ने दहाड़ते हुए कहा, कौशल्या देवी ने तुम्हें सिर्फ इस कंपनी का मुनीम बनाकर रखा था ताकि तुम व्यापार संभाल सको। लेकिन असली पावर ऑफ अटॉर्नी और कंपनी के 80% शेयर आज भी कौशल्या देवी के पास हैं। वो जब चाहें तुम्हें एक झटके में सड़क पर ला सकती थीं। अविनाश के पैरों के नीचे से जमीन ही नहीं, पूरा पाताल खिसक चुका था। उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा और उसके मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई। तभी बंगले के बाहर एक और बेहद शानदार आलीशान गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा एक पुलिस वाले ने खोला। अंदर से एक महिला बाहर निकली। उसने एक बेहद शानदार और कीमती सफेद रेशमी साड़ी पहनी हुई थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज और रौब था जिसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान का सिर अपने आप झुक गया। वह कोई और नहीं बल्कि वही कौशल्या देवी थीं जिन्हें कुछ घंटे पहले अविनाश ने जानवरों की तरह कीचड़ में फेंक दिया था। आज उनका रूप साक्षात चंडी का रूप लग रहा था। कौशल्या देवी धीमी और बेहद खौफनाक चाल से चलकर उस दालान में आईं। अविनाश अपनी मां को इस रूप में देखकर सदमे से वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी शिखा भी शॉपिंग करके हाथों में दर्जनों बैग लिए वहां पहुंची। पुलिस और वकीलों की फौज देखकर उसके हाथ से वो सारे बैग जमीन पर गिर गए। कौशल्या देवी ने अपनी आवाज में आसमान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ कहा, क्या सोच रहे हो अविनाश कि यह अनपढ़ और लाचार बुढ़िया अचानक मालकिन कैसे बन गई? कौशल्या देवी ने अपनी खून से सनी हुई वह फटी साड़ी जो उन्होंने एक पारदर्शी डिब्बे में रखी थी, उसे अविनाश के मुंह पर फेंक दिया। मैंने 5 सालों तक इस घर में एक नौकरानी बनकर सिर्फ इसलिए अत्याचार सहे ताकि मैं देख सकूं कि दौलत के नशे में मेरे खून का रंग कैसा हो जाता है। मैं देखना चाहती थी कि जिस बेटे के लिए मैंने अपना लहू पानी किया, क्या उसके सीने में एक इंसान धड़कता है या कोई राक्षस? कौशल्या देवी ने शिखा की तरफ एक ऐसी नजर से देखा कि शिखा की पैंट गीली हो गई। और तू, घमंड की मारी हुई औरत, तूने मुझे उस स्त्री से जलाना चाहा था ना? तूने कहा था ना कि मैं इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ती हूं? कौशल्या देवी ने वकील की तरफ इशारा किया। वकील साहब, मैंने जो नए कागजात तैयार करवाए हैं उन्हें पेश किया जाए। आज ही इसी वक्त वकील साहब ने कड़कती हुई आवाज में घोषणा की। श्रीमती कौशल्या देवी ने आज शाम ही अपनी इस पूरी कंपनी, इस भव्य बंगले और अपने सारे बैंक खातों को एक बहुत बड़े अनाथालय और वृद्धाश्रम के नाम दान कर दिया है। यह वज्रपात इतना भयानक था कि शिखा वहीं सदमे से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अविनाश छाती पीट पीट कर रोने लगा। आज से यह बंगला सरकार के कब्जे में है और तुम दोनों सड़क के भिखारी हो चुके हो।
वकील साहब की बात पूरी होते ही कौशल्या देवी ने कप्तान साहब को आदेश दिया, कप्तान साहब, इस नीच आदमी और इसकी पत्नी को इसी वक्त गिरफ्तार कीजिए। कौशल्या देवी ने एक एक जुर्म गिनाना शुरू किया। इन पर भारतीय दंड संहिता के तहत संपत्ति हड़पने की साजिश और सबसे गंभीर एक असहाय और बीमार वृद्धा को कड़ाके की ठंड में मरने के लिए छोड़ने यानी हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करो। हत्या का प्रयास, यह सुनते ही अविनाश की बची खुची सांसें भी उखड़ गईं। इसमें तो उम्र कैद की सजा तय थी। अविनाश रेंगता हुआ अपनी मां के पैरों की तरफ बढ़ा। मां, मेरी प्यारी मां, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा हो गया था, शैतान सवार हो गया था मेरे दिमाग पर। मुझे जेल मत भेजो मां, मैं वहां चक्की पीसते पीसते मर जाऊंगा, मुझ पर रहम करो। अविनाश ने अपनी मां के पैरों पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। शिखा भी होश में आ चुकी थी और वह अपनी महंगी साड़ी को नोचती हुई कौशल्या देवी के पैरों में रेंगने लगी। मां जी, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपके पैरों की धूल हैं। अपने इस लाल को बचा लीजिए। हम सड़क पर आ जाएंगे मां जी। हम आपकी जिंदगी भर गुलामी करेंगे। लेकिन कौशल्या देवी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। उन आंखों में जो ममता अपने बेटे के लिए थी, वह अब हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। कौशल्या देवी ने बहुत ही शांत लेकिन एक ऐसी कठोर आवाज में कहा जिसने वहां मौजूद हर इंसान का कलेजा चीर दिया। रहम, क्या तुमने तब रहम किया था जब मेरे माथे से खून बह रहा था और तुम लोग जश्न मना रहे थे? तुम दोनों ने तो मुझे नाले में मरने के लिए छोड़ दिया था। कौशल्या देवी ने अपनी उंगली दरवाजे की तरफ तान दी। मेरा बेटा तो उसी पल मर गया था जब उसने अपनी जन्म देने वाली मां को एक नौकरानी से भी नीचा समझा था। आज मेरे सामने जो खड़े हैं वे सिर्फ दो लालची और खूंखार राक्षस हैं, और राक्षसों की जगह मेरे घर में नहीं, काल कोठरी के अंधेरे में होती है। कौशल्या देवी ने पुलिस को इशारा किया, इन्हें मेरी नजरों से दूर ले जाओ, और याद रहे यह कोई आम मामला नहीं है। इनकी जमानत किसी भी अदालत में मंजूर नहीं होनी चाहिए। इनकी पूरी जिंदगी उसी नरक में कटेगी जो इन्होंने मुझे दिया था। पुलिस के जवानों ने तुरंत आगे बढ़कर उन दोनों के हाथों में भारी और ठंडी हथकड़ियां जड़ दीं। वे दोनों दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। पुलिस उन्हें कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए जीप की तरफ ले जा रही थी। उनके शरीर पर मौजूद सारे महंगे जेवर और रेशमी कपड़े पुलिस ने कानून के नाम पर वहीं उतरवा लिए थे। पूरा मोहल्ला, जो कल तक उनकी रईसी से खौफ खाता था, आज उनके इस भयानक पतन को देखकर उन पर थूक रहा था। उनका सारा घमंड, सारी दौलत और उनकी लालच की इमारत उसी चौखट पर हमेशा के लिए चकनाचूर हो चुकी थी। कौशल्या देवी ने अपनी आंखों में आए आखिरी आंसू को पोंछा और एक गहरी सांस लेकर उस आसमान की तरफ देखा। न्याय का चक्र जब अपनी धुरी पर घूमता है तो बड़े बड़े पापी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में तड़प तड़प कर खत्म हो जाते हैं। ईश्वर के घर देर जरूर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं। जो औलाद अपने जन्मदाता को खून के आंसू रुलाती है, उसे इस धरती पर ही साक्षात नर्क की आग में जलना पड़ता है।